आज गुम है किसी के प्यार में रजत की दाद देंगे, इसलिए नहीं क्योंकि जिगर को उसने 2-3 लगा दिए विच ही कंप्लीटली डिजर्व्स, बट ऑल्सो बिकॉज जो वो अपनी माँ और बहन से कह रहा है। जी हाँ, सभी के साथ जो हादसा हुआ वो हादसा गलत था, जिगर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ और बहन भी रिस्पॉन्सिबल थे जब उन्होंने सभी को सीरियसली नहीं लिया। महिलाएं ही महिलाओं का साथ नहीं देंगी तो भैया हमारे अगेंस्ट जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? ये ज्यादा तारा की मासूमियत का फायदा उठाए, ज्यादा तापसी के साथ जबरदस्ती करने के लिए, उसकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए, ये ज्यादा इस घर की बहू के साथ जबरदस्ती करने के लिए, उसकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए, ये ज्यादा मेरी बच्ची को मुझसे दूर रखने के लिए। अपने किए की सजा तो हर किसी को भुगतनी पड़ती है और जिगर आपका वो दिन आ गया है जब आपको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। आज आपको सभी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और ना ही रजत आपको इस घर से भागने देगा, क्योंकि अब सभी के सामने आ गया है जिगर का सच। देखिए, औरत के साथ जहाँ गलत होता है ना, और जो गलत करता है उसका पर्दाफाश होता ही होता है। तो बस वही है कि जिगर ने गलत किया है सभी के साथ और कई औरतों के साथ गलत किया है, तो अभी हर पाप का अंत तो होता ही है, तो शायद उसका अंत आ गया है। अब ये तो आप जानते हैं कि रजत को कैसे इस बात की भनक लग गई कि जिगर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है और इस बात की तह तक जाने में रजत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो तापसे आ गई है उसके घर सब कुछ सच बताने के लिए। तापसे की सच्चाई बताने के बाद भी तारा अपने पति जिगर पर भरोसा कर रही है। आखिर तारा को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि उसका पति कितना बड़ा झूठा है। औरत की जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं रुकती। तो बस यही है, अगर रजत सभी को इस तरह हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालेंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जो सच है उसके तह तक जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं सभी को अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कभी कुछ गलत नहीं बोलती, ना कभी झूठ बोलती है। तो आई रियली होप कि रजत, जो कि अच्छे हैं लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग सबके साथ होती है, तो वो इस मामले के तह तक जाएं और जो सच्चाई है वो सामने लेकर आ जाएं। अब आज रजत किसी को भी बोलने नहीं दे रहा है। उसने तो अपनी माँ भाग्यश्री को भी चुप रहने के लिए कह दिया है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला होता है मर्द, औरत को दबाकर उसकी इज्जत लूटने वाला मर्द नहीं होता। अपनी फैमिली की औरत की इज्जत पर हाथ डाला तो गुनहगार है, लेकिन तेरे साथ साथ पूरा समाज भी गुनहगार, ये सब भी गुनहगार। मम्मी पापा आप भी गलत हैं, समाज सपोर्ट करता है इन जैसे लोगों को, तभी ये कुत्ते शेर बन के घूमते हैं। क्या तमाशा हुआ इसका? इस कमीने को बचाने के लिए हमने इस घर की लक्ष्मी, इस घर की इज्जत को घर से बाहर फेंक दिया। आज वो चाहता है कि सभी का सच सबके सामने आए और सभी को ये पता चले कि सभी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही थी। अब सभी का रजत दे रहा है साथ, क्योंकि रजत जान चुका है कि उसका जीजा जिगर ही है जिसने सभी के ऊपर ये झूठे आरोप लगाए। अब रजत के हाथ वो मोबाइल फोन भी लग गया, जिसकी वजह से उसे ये पता चल गया है कि जिगर एक नंबर का झूठा इंसान है। अब जैसे तैसे तारा को ये समझाया जाएगा कि उसका पति कितना झूठा है। तारा इस बात को समझना नहीं चाहती है, मगर भलाई उसकी इसी में है कि वो सब कुछ आंख खोल के देखे। अब सभी के लिए तो रजत ने स्टैंड लिया है, मगर क्या सभी माफ कर पाएगी रजत को? ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी, भाई ऋषि और लक्ष्मी, इन दोनों की लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और वहां पर पारो जो है वो किडनैप हो रही है। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप ये लड़ना झगड़ना बंद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी नाक के नीचे से आपके बच्चे को कोई किडनैप कर रहा है और उसे रोक पाएंगे।
से भी तुम्हारी साथी है जो बालों को लेकर नहीं तो तुमने मर्डर कर दिया होगा। अरे ये सब जो हो रहा है ना यहाँ पे मेरी बेटी को सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बस ऋषि, बस करो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी, तुम इतना गिर जाओगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऋषि और लक्ष्मी, अब आप दोनों से हम क्या ही कहें। एक तरफ आप दोनों की बेटी पारो किडनैप हो गई है और आप दोनों हैं कि यहाँ भी लड़ रहे हैं। जरा देखिए कैसे किडनैपर पारो को ले जा रहा है और आप दोनों को तो लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। जो कुछ हो रहा है मेरी बेटी के साथ सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे वो सारे तुम्हारे साथ हैं, इन्फॉर्म कर दिया ना, अपने साथ में इन्फॉर्म कर दो, मेरी शहर में पारो को बचाऊंगी, जल्दी से चले जाओ वहाँ से। अच्छा जानता हूँ, इसलिए मेरे साथ आई ना ताकि अपने साथों को बचा सको। तुम एक माँ पर उंगली उठा रहे हो। एक तो ये बार बार ना एक माँ को उंगली उठा रहे हो, माँ को उंगली उठा रहे हो, बोलना बंद कर दो। मैंने कभी कभी बताऊँ तो करो। तुम समझ नहीं आ रहा, तुम एक माँ पर उंगली उठा रहे हो। अरे एक तो ये बार बार माँ को उंगली उठा रहे हो, माँ को उंगली उठा रहे हो, और ये बोलना ना बंद कर दो। अच्छी तरह से समझ लो, वो जो किडनैपर था ना उसका मैसेज इसी बात पे फोन पे आया था, तो ये माँ ममता बोलती ना अपने गुनाह को छुपाऊंगा। बस ऋषि, बस करो। मेरी ममता के खिलाफ अब एक शब्द मत बोलना। ना ऐसा ना हो कि मेरी हदें भूल जाओ। वो तो भूल ही चुकी हो तुम, वो तो भूल चुकी हो तुम। हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, भूल चुकी हो तुम। मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि तुम इतना गिर जाओगी लक्ष्मी। अब माना कि मलिष्का ने आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी है, लेकिन ऋषि आपको तो सोचना चाहिए कि लक्ष्मी अपनी बेटी को खुद कैसे किडनैप करवा सकती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। कभी नहीं सोचा था मैंने कि अपने स्वार्थ में तुम इतनी अंधी हो जाओगी कि अपनी बेटी को तकलीफ में डाल दोगी। मैं अपनी बेटी को तकलीफ में डाल दूं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख पाती मैं, और मैं उसके साथ ऐसा करूंगी? घटिया सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी? घटिया सोच? गिरी हुई सोच? गिरी? तुम अपने स्वार्थ में इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था ऋषि। Look who's talking, स्वार्थ में मैं गिरा हूं, स्वार्थ में। लक्ष्मी और ऋषि की तू मैं तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब जैसे ही इनका झगड़ा खत्म हुआ, इन्होंने सोचा कि चलो ना अब पारो को बचा लिया जाए। अब जैसे ही किडनैपर पारो को लेकर जा रहा था, ऋषि तुरंत ही वहां पहुंच गया पारो को बचाने के लिए। पारो की आवाज यहीं से आई है। फिलहाल तो ऋषि और लक्ष्मी कामयाब हो गए हैं पारो को बचाने में, लेकिन अभी तक मलिष्का का सच इनके सामने नहीं आया है और अब तो इनके बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी भी आ गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ऋषि और लक्ष्मी को मलिष्का का सच कैसे पता लगेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए, यहाँ पर अमृता जो है अपनी जान बचाकर किडनैपर से भाग रही है। वेल ये तो बच जाएंगी और मुझसे लगा लीजिए शर्त कि ये अपनी ननद को भी बचा लेंगी, क्योंकि ये सीरियल की बहू है, इन्हीं के कंधों पर भार है पूरी दुनिया का उद्धार करने का। कोई आगे नहीं आएगा। निम्मी, निम्मी भाग। नहीं भाभी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। टेम्पो ऊपर जाके। निम्मी जाओ। अमृता और निमृत काफी समय से खुद को राजीव के गुंडों से बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब
नवरात्रि के इस खास महीने में माँ दुर्गा के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तभी तो देखिए ना कैसे विराट को मिला साइन अमृता के पास होने का। किडनैपिंग हुई है मेरी और अमृता की, जो कि प्रियंका ने और राजीव ने मिलके की है। ऑफ कोर्स बदला लेने के लिए, प्रियंका को अपना बदला लेना विराट से और राजीव को मुझसे अपना बदला लेना डिवोर्स देने का। तो किडनैपिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं नवरात्रे हैं, माता के दिन हैं, तो एक हमें होप मिल रहा है माता की हमें बचा लेंगी। विराट कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कोई सिग्नल या कुछ उसे ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे उसे हमारा पता चल जाएगा और वो हमें ढूंढ लेगा। अब देखिए गुंडों के चंगुल से बचने बचाने का खेल तो काफी समय से जारी है और आज अमृता और निमृत ने भागने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर पत्थरबाजी भी की, मगर इन गुंडों से अमृत और निमृत बच नहीं पाए। भी बचते, लेकिन तुम लोग नहीं बच पाओगे। वो विराट सर तक पहुंचेगी और फिर विराट सर तुम्हें पुलिस के हवाले करवाएंगे। चुपचाप बहुत जुबान से हो रहा है। मैं भाग जाती हूँ, अमृता मुझे भगा देती है और खुद गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और वो वैन में बंद करके ले जा रहे होते हैं और कहीं पे रुके होते हैं। तो विराट को वो देखती है गाड़ी से कि वो है, तो वो अपना कुछ पेंडेंट दिखा के इशारा करती है, बट वो समझ नहीं पाता। जैसे तैसे अमृता कोशिश करेगी कि निमृत बच जाए, मगर किडनैपर्स ने अमृता को ही पकड़ लिया और इसी के साथ साथ आज उसे साक्षात माँ दुर्गा के आशीर्वाद स्वरूप एक राह दिख गई है, जिसके चलते वो पहुंच जाएगा अपनी अमृता के पास। इतना ही नहीं, जब उसे अमृता मिलेगी तो वो खुशी से फूला नहीं समाएगा। ऐसा होता है कि माता की चौकी जारी होती है, लोग जा रहे होते हैं माता रानी को लेके, तो उसमें कोई हार्ट शेप बनाता है ऐसा करके हार्ट तो वो देख लेता है कि हाँ मैंने तो अमृता को दिया था जो पेंडेंट, वो हार्ट था। तो अचानक से उसको कुछ रियलाइज होता है, अमृता गिरती है वैन से और वो पकड़ लेता है उसको, ऐसा कुछ। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब विराट को सिर्फ अमृता मिलेगी, क्योंकि अमृता ने निमृत को ऑलरेडी भगा दिया था। अब विराट को तो उसकी बैंकर मिल गई है और गुंडों को भी पकड़ लिया गया है, मगर क्या राजीव के साथ साथ प्रियंका का भी भेद खुल पाएगा या नहीं, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कोई आगे नहीं आएगा। निम्मी, निम्मी भाग। नहीं भाभी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। टेम्पो ऊपर जाके। निम्मी जाओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? वाकई में ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ अरमान जो है वो बेहद खुश है ये सुनकर कि वो बाप बनने वाला है, तो वहीं अबीरा खुश भी है और दुखी भी है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रही है। और एज यूजुअल बीइंग द बहू ऑफ द टीवी दुनिया, ये सारी बात तो साफ साफ बताएंगी नहीं ना, कुछ तो छुपाएंगी भी। खुशखबरी। अब भाई जब से अभीरा की जिंदगी में ये खुशखबरी आई है ना कि वो माँ बनने वाली है, तभी से उसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी है। फिलहाल अभीरा उदास है क्योंकि उसने अरमान को प्रेगनेंसी का सच नहीं बताया है। और इधर जरा देखिए, अरमान ने तो आज ठान लिया है कि वो अभीरा के चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाकर ही रहेगा। इसीलिए तो देखिए आज वो अभीरा के लिए किशोर कुमार बन गया है।
अभीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए आज तो उसने अपना पूरा अवतार ही बदल लिया है। उसे देखकर तो हमें किशोर कुमार की याद आ रही है। देखिए जरा अभीरा भी आज कितनी खुश है। फाइनली उसे वो सारी खुशियाँ मिल रही हैं जिसकी वो हकदार है। बेसिकली बेवकूफ़ बन के हंसाना है अभीरा को, तो ये गाने की रिक्वायरमेंट थी और वो बेवकूफ़ बनने में मुझे काफ़ी वक्त लग रहा था, ये सोचने में कि यार कैसे बेवकूफ़ बनूं और कैसे किस तरह से हंसाऊं। अरमान को पता नहीं है कि अभीरा प्रेग्नेंट है, वो बता नहीं सकती क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होगी, तो वो जो भी खा रही होती है उसको छुपा देती है, एकदम से टर्न करती है, तो उसका एक अलग ही रूप, अलग ही अवतार, अलग ही गेटअप और एक चीयर अप करने के लिए शायद उसने एक बहुत ही बेहतरीन सा डांस किया है। अब अभीरा प्रेग्नेंट है तो जरा देखिए कैसे उसका खट्टा खाने का मन कर रहा है। प्रेगनेंसी में अलग अलग तरह की चीजें खाने का मन होता है। अभीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और अब तो उसने ढूंढना भी शुरू कर दिया कि प्रेगनेंसी में औरतें क्या क्या खा सकती हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ कि छोले कुलचे चाट कचौरी गोलगप्पे ये सब कहाँ है? खाने का मन कर रहा है। वाह। अरमान को तो नहीं पता है बट मुझे तो पता है कि बच्चा है और उसके लिए सब कुछ सेफ़ होना चाहिए। थैंकफुली सब कुछ सेफली हुआ और फिर मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ उसके ऊपर, लेकिन फिर एंड में सब कुछ भला ही हो जाता है। वैसे अभीरा ने अभी तक अरमान को प्रेगनेंसी का सच नहीं बताया है। अरमान को नहीं पता है कि उसे अभीरा के साथ कैसे पेश आना चाहिए और इसीलिए तो देखिए जैसे ही अरमान अभीरा को गोद में उठाता है अभीरा तुरंत उसे मना कर देती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इतना मत घूमो, गिरा दिया ना तुमने मुझे, लट्टू बनी घूम रहे थे। आई एम श्योर वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा कि मैंने ये बात छुपाई, लेकिन उसको ये मुझे लगता नहीं है कि मैं बता पाऊँगी कि मेरी जान को खतरा है। एक टाइम बाद प्रेगनेंसी का तो फेक नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पेट दिखने लगेगा, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो स्टोरी कैसे जाएगी, बट वो शायद ये नहीं बता पाएगी कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है एंड तक, वरना तो वो मना कर देगा। वो क्यों चाहेगा कि अभीरा को कुछ भी हो। वैसे आने वाले ट्रैक में प्रेगनेंसी का सच अरमान के सामने तो आ ही जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि एक सच अभीरा अरमान से जरूर छुपाएगी। वो सच ये है कि अगर अभीरा ने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई भले ही मुंबई में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया हो, लेकिन आप प्रेमी प्रेमिकाओं का क्या करेंगे। बरसात तो होती नहीं कि इनका मूड ऑटोमेटिकली रोमांटिक हो जाता है, एंड आई डोंट कंप्लीटली ब्लेम देम फॉर दैट। अब माटी से बंधी डोर में राना और वैजू को ही देख लीजिए, बरसात के मौसम में ये भी रोमानी हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनका रोमांस आखिरकार क्या रंग लाएगा, क्योंकि इनकी असलियत से तो ये खुद भी वाकिफ हैं।
भगवान चाहते हैं तभी तो वैजू और राणा की शादी हुई है, और वो चाहते हैं तभी तो आज ये दोनों इस सिचुएशन में फंस गए हैं। कितनी रात हो गई है और रात में बरसात भी हो रही है। वैजू और राणा को एक झोपड़ी का सहारा मिला है, साथ ही एक दूसरे का साथ। बारिश में फंस गए और वैजू और राणा के लिए बारिश हमेशा ही कुछ न कुछ एक्साइटिंग लेके आती है, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। अब इस पल को दोनों ही अपने दिलों में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो जितने दिन इन दोनों ने साथ में गुजारे हैं वो इनकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं। और ये बात भी तो सच है कि इन दिनों राणा को भी प्यार हो गया है वैजू से। वैजू के लिए वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। आज बरसात की रात है, इस रात में दोनों अपने दिल का हाल बयां करेंगे। देखिए वैजू को ठंड लग रही है तो यहाँ पर आग भी जल रही है। इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इन्हें इंतजार है कि ये रात खत्म कब होगी। नहीं, इजहार तो नहीं हो रहा है अभी, तो वो कंफ्यूज है कि प्यार है नहीं है, तो पहले उनको ही सॉर्ट हो जाने दीजिए, फिर देखते कि वैजू से बात कर पाते हैं या नहीं। पर वैजू तो बहुत खुश है क्योंकि 3 दिनों में वो उन्हें उनके साथ टाइम बिताने का मौका मिला और करीब से जानने का मौका मिला, और बहुत प्योरिटी से जो भी उनके मन में था वो एक दूसरे से उन्होंने बात की, समझा एक दूसरे को, तो ये वैजू राणा के लिए बहुत ही अच्छे दिन थे। अब वैजू और राणा दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तभी तो इन दोनों ने अपनी हदों को पार नहीं किया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आखिर जिंदगी अकेले तो गुजारी नहीं जा सकती है ना वैजू। राणा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन आप हो कि अपनी जिंदगी राणा के अलावा किसी और के साथ सोच ही नहीं सकती हो। वहीं अगर जया की बात करें तो जया को भी इस बात का आभास हो गया है कि उसका पति तो उसका रहा ही नहीं है। अब पर्दे के पीछे की बात करें तो रात को बरसात का ये सीन करना सच में काबिले तारीफ था दोनों एक्टर्स के लिए। रात में ठंड भी लग रही थी, कपकपी छूट रही थी, इसके बावजूद इस सीन को पूरा किया। वैजू और राणा दोनों ने। कलाकार की जिंदगी आसान नहीं होती है, चोट लगे, गर्मी हो, बारिश हो या आपको बुखार हो, आपको ना शूटिंग करनी ही है। कट गया, इधर कट गया और लगा है कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शॉट देते हैं और ऐसे सब चीज़ें होती है तो हम उसमें इतना इंटू और अपना दे देते हैं कि ये करते वक्त समझ में भी नहीं आता कि क्या लगा, क्या हुआ। पर पैकअप के बाद जब घर जाते तो पता चल रहा है हड्डी दुख रही है, पीठ दर्द हो रहा है, ये छिल गया, वो छिल गया। कुछ ऐसी ही होती है छोटे पर्दे की दुनिया। जो इस छोटे पर्दे की दुनिया से जुड़ा है वही इसकी अहमियत समझ सकता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा पहुंच जाएगी कृष्ण की नगरी द्वारका, जहां उसकी मुलाकात आध्या से होते होते रह जाएगी। किस्मत तो बाद में, लेकिन राइटर की कलम से भला अभी कहां से वो लफ्ज निकलेंगे जहां आध्या और अनुपमा की मुलाकात हो जाए। यही तो शो का टर्निंग पॉइंट होगा जब आध्या और अनुपमा की मुलाकात होगी। लेकिन अभी तो सिर्फ हिट एंड मिस ही होगा, ताकि दर्शकों में ये जिज्ञासा बनी रहे कि आखिर कब और कैसे अनुपमा और आध्या की मुलाकात होगी। इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ, सीधे बैग लेके पानी में कूद गए। ये बैग भी भीग गया और फोन में भी पानी चला गया। इतने बड़े बस स्टैंड पे कैसे पता चलेगा वो लेडी कौन है? ये सब कुछ ना उस स्टूपिड लड़के की वजह से हुआ है। पानी में उतरिए और मेरा फोन निकालिए। मिस्टर व्यास ने कहा था कि कोई हमें पिक करने आएगा यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं कि आ जाएगा कोई ना कोई लेने, तो फिर आ जाएंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। यहाँ हर कोई अपनी चाल चलता हुआ नजर आएगा। करण का अपना अलग ट्रैक होगा तो वहीं निधि एक नया हथकंडा अपनाने की कोशिश करेगी और शायद ये हो सकता है कि प्रीता के साथ साथ वो पाखी को भी किडनैप कर ले। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जो करना है वो मैं करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय रे बेचारी मिश्री क्या किस्मत लिखवा के आई है स्क्रिप्ट राइटर से, जिसे देखो आए दिन एक थप्पड़ जड़ देता है। आज तो दादी सा ने जड़ दिया। वो क्या है ना कि घर की बेटी का रिश्ता टूट गया और उनको लगता है मिश्री की वजह से। ये सब तेरी वजह से हुआ है। आई क्यों यहाँ अपनी मनोज सकल लेकर? मिश्री पर फूटा दादी का गुस्सा। अब मिश्री गलत काम तो नहीं करती है, फिर ऐसा क्या हुआ कि दादी सा ने मिश्री को जोरदार थप्पड़ मार दिया है, फिर वो भी उस समय जब घर में सगाई हो रही है रिद्धि की। अब देखिए हुआ कुछ यूं, जिस बस में लड़के वालों को आना था वो बस ना टाइम पर पहुंची ही नहीं, इसीलिए लड़के वालों को गाड़ी से आना पड़ा। और यहाँ पर जब मिश्री और राघव पहुँचे तब देखिए रिद्धि के होने वाले पति ने कितनी खरी खोटी सुनाई। कुछ गलत नहीं समझ रहा, सब पता चल गया मुझे आप लोगों के बारे में। उन्हें लगा कि ये बस वाले कैसे हैं, ये पैसे लेकर गायब हो गए और हमारा काम भी नहीं किया। अब जैसे ही घर में मिश्री की एंट्री हुई, दादी और बाकी की घर वालों की बातों से रिद्धि के ससुराल वालों को ये समझ में आ गया कि राघव की दो पत्नियां हैं। ये सगाई नहीं हो सकती। ये सगाई मत करिए, ये सगाई मत करिए, प्लीज 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 ऐसा मत करो। मम्मी पापा अब लोग खड़े क्यों हो, चले यहाँ से। कहते हो कि सब कुछ जो है तेरी वजह से हुआ है, तू अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहाँ पर क्यों आई है। ये सीक्वेंस अभी यहाँ पर चल रहा है। तोड़ने की वजह मतलब उनको लगता है अच्छा तो मतलब ये है सारा चक्कर। ये ड्राइवर, ये जो ड्राइवर नहीं है ये इनका पोता है, इनका बेटा है, इस घर का बेटा है। और आप लोगों ने हम लोगों से झूठ बोला। इस बात पे लड़के वाले बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों से ये झूठ बोला, मतलब आप तो चोर उचक्का खानदान है, आपका तो कोई खानदान ही नहीं है। और इसकी तो ये दो बीवियाँ हैं यहाँ पर, ये एक है और ये एक है। अब वो कह रही हैं कि कैसा परिवार है जिस घर में दो पत्नियां हो। इस घर में शर्मो लियाज और हया कुछ भी नहीं है। देखिए सगाई के मौके पर कितना कलेश हुआ और तो और रिद्धि का रिश्ता भी टूट गया। इन सब का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि मिश्री और राघव को ठहराया गया। मिश्री की वजह से रिश्ता टूट गया। मिश्री की वजह से तो क्या ही टूट गया है, लेकिन जो भी हम स्थिति यहाँ पर परिस्थिति दिखाई दे रही है उसकी वजह से रिश्ता पहली बार इतना बड़ा हो गया कि कोई काम होकर के ख़त्म हो गया, रिश्ता टूट गया। जो काम छूट गया उस काम को बहू पूरा ना करे तो भाई सीरियल की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। इसीलिए मिश्री अब ये बिगड़ा हुआ काम बनाएगी। रिद्धि का रिश्ता वो फिर से करवाएगी और हाँ, घर में जिसको जिसको जो गलत फहमी है वो सब दूर भी करेगी। अब आप ये भी सोचेंगे कि इन सब के बीच
वानी क्या करेगी? तो भाई वानी क्या करेगी ये तो हम भी नहीं जानते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। साहिल ने किडनैपर को पैसे दे दिए हैं कि वो पूर्वी को जान से मार दे। इसी के चलते अब पूर्वी की जान खतरे में पड़ जाएगी, पर पूर्वी की जान तो जाएगी नहीं, वो किसी न किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगी। आप पूर्वी को जान से मार दो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ, जहां इबादत कायनात और मन्नत को सबक सिखाती हुई नजर आएगी, क्योंकि मन्नत किसी भी हाल में सुबहान को पाना चाहती है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अब इबादत ने भी अपना गैर बदल लिया है, वो हर तरह से अपने सुहाग की हिफाजत करेगी। हटाना शुरू कर। खैर अम्मी, मैं तो आज बाहर जा रही हूँ, सुबहान के कौन सा रंग पहनूं? कहाँ ले जा रही हो सुबहान को? मैं अपने शौहर को जहाँ ले जाऊँ। आप कौन होती है मुझे पूछने? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब श्रद्धा आर्या फैमिली में है, ये सबसे पहले आपको हमने ही बताया था। तो सबसे पहले अपने इस पूरे जर्नी का जो इंटरव्यू है, यानी कि जो बातें हैं, वो शेयर भी हमारे साथ ही कर रही हैं। जी हाँ, हाल ही में श्रद्धा पहुंची नेहा अद्विक महाजन की आई म्यूज अकेडमी, और वहां पर सास बहू और साजिश के साथ अपने इस खूबसूरत सफर के कुछ खास लम्हे भी शेयर किए। माँ बनने का एहसास, उसकी मिठास श्रद्धा की आंखों में साफ नजर आ रहा है। माँ बनने की खुशी ऐसी खुशी है जिसके आगे दुनिया की सारी खुशी फीकी लगती है। श्रद्धा के चेहरे का नूर, उनके लबों की मुस्कुराहट इस बात के गवाह हैं कि जिस खूबसूरत फेस से श्रद्धा गुजर रही हैं, वो अपना एक एक लम्हा इंतजार में गुजार रही हैं उस नन्हे मेहमान के लिए जो उनकी गोद को खुशियों से भर देगा, उनके आंचल को गुलाब की खुशबू की तरह महका देगा। बहुत इमोशनल, बहुत एक्साइटमेंट भरा मोमेंट होता है। आई रिमेंबर दैट आई टुक द टेस्ट
कुछ 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे ऐसे फीलिंग हो रही थी। एंड एक वो इंस्टेंट ऐप से मैंने टेस्ट किट्स घर पे मंगाया। आई डिडंट टेल एनीवन एंड आई जस्ट डिड इट माई सेल्फ एंड आई सॉ 2 lines ऑन द किट एंड देन आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, हो ये क्या हो गया, अभी कहाँ जाऊँ। फिर मैं अपने ऑपोजिट घर जहाँ मॉम डैड रहते हैं वहाँ सुबह 5:30 बजे बेल बजा रही हूँ, लाइक यू नो डाकू आ गए हो जैसे। सो माई मॉम केम आउट एंड आई जस्ट टोल्ड हर जस्ट कम विद मी टू माई रूम इन द अदर हाउस। एंड फिर मैंने उन्हें दिखाया एंड शी वॉज सो एक्साइटेड, बट वी डिडंट नो लाइक इफ दिस इज श्योर और नॉट। एंड देन आई सेंट इट टू माई डॉक्टर एंड दैट्स हाउ इट वॉज। एंड देन द second person after my mom was my husband. He was in Visakhapatnam, I was in Bombay, and he was attending a meeting. उस दिन उनकी एक बहुत early meeting थी 6 बजे उसी दिन, otherwise his day starts at 9 AM. So very, you know, strangely he had a meeting at 6 AM and he picked up my call कि सुबह सुबह ये क्यों उठ गई है। तो and then I told him that, you know, this has happened, and he's like, wait, I'll call you back, I can't understand. So he also took a little while and then there were people around him, so he said, I'm sorry, मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में अच्छे से एक्सप्रेस करूँगा। So yeah, it was a very beautiful moment. मैं इस टाइम में पूरे टाइम में ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकली और मीडिया तो फेस ज़्यादा किया ही नहीं। सो SBS आई थिंक वाज वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स जिनको पता चल गया था मेरे न्यूज़ के बारे में। एंड आई एम ग्लैड कि आज हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं ओपनली एंड हैप्पीली इस बारे में। सो इट्स ग्रेट। बात दरअसल ये है कि श्रद्धा आर्या हाल ही में नजर आई अपनी खास दोस्त नेहा महाजन के स्टूडियो iMuse में, जहां उन्होंने सेकंड बैच के स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया, क्योंकि अब इन बच्चों ने मेकअप की कला सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट नेहा महाजन से सीख लिया है। श्रद्धा आर्या प्रेग्नेंट होने के बावजूद दोस्ती का रिश्ता निभाने पहुंच गई हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पहले आरती उतारी गई और फिर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं, और तो और श्रद्धा ने खुद अपने हाथों से अपनी खूबसूरत तस्वीर को भी रिवील किया। गहरी है, पुरानी है और दोस्ती नहीं, नाउ आई कॉल इट फैमिली। तो एक तो फैमिली की बात है। इट वॉज माई प्लेजर टू कम हियर। मैंने अभी तक इसका स्टूडियो अभी तक नहीं देखा था, तो अब देख लिया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और इतने सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और ये पूरा एनवायरनमेंट मैं रोज़ नहीं देखती हूँ, यू नो, वेरी रेयर। सो इट वाज वेरी नाइस। मैं काफ़ी देर से चाह रही थी कि श्रद्धा आके स्टूडियो देखे, एकेडमी देखे, और हम बहुत बारी प्लान कर रहे थे पर वो हो नहीं पा रहा था। एंड आई थिंक आज बहुत ही स्पेशल डे था, मेरा बैच ग्रेजुएट हो रहा था, तो आई थॉट कि व्हाट बेटर दैन दिस डे कि श्रद्धा आए और उनको थोड़ा फैसिलिटेट करें और वो थोड़ा श्रद्धा को प्यार दें, बिकॉज दे आर ऑल फैंस। सो या दे फेल्ट वेरी हैप्पी, गर्ल्स बहुत खुश हैं एंड आई एम ग्लैड। एंड आई थिंक श्रद्धा को भी अच्छा लगा होगा यहाँ पर आकर। या बहुत मज़ा आया। प्रेगनेंसी के बावजूद श्रद्धा आर्या ने iMuse एकेडमी के बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि श्रद्धा अभी भी कुंडली भाग्य की शूटिंग घर से कर रही हैं, ताकि अपने दर्शकों को एंटरटेन कर सकें। इसके अलावा श्रद्धा ने सास बहू और साजिश से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खास बातचीत भी की। वो बहुत बड़ी बात बालाजी की है, आई थिंक मोर देन मेरी, कि घर पर आकर इतना अरेंजमेंट करके एक पूरा यूनिट सेट अपार्ट करके मेरे घर भेजना और शूट करना, फिर उसके बाद उस फुटेज को मेन फुटेज में किस तरह ब्लेंड करना है VFX के साथ, वो काफ़ी उन्होंने एक्स्ट्रा काम मेरी वजह से ले लिया अपने शोल्डर्स पर कि मैं, यू नो, आई स्टिल बी पार्ट ऑफ द शो। आई थिंक दे ट्रूली लव मी एंड आई लव देम। आई थिंक श्रद्धा विल बी द ओनली आर्टिस्ट जिसके साथ ऐसा हो रहा है कि
मतलब घर पे आके शूट कर रहे हैं, पूरा यूनिट भेज रहे हैं, सो टच वुड। मुझे क्रेविंग हुई नहीं कोई, मुझे सिर्फ रिपल्शन हुई, अवर्जन हुई और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद थी, लाइक द रेड वेलवेट केक और चॉकलेट्स और मीठा, और आई ऑलवेज हैड अ स्वीट टूथ। तो इस प्रेगनेंसी में मुझे वो सब बहुत अच्छा नहीं लगा इतना, और बस मुझे अवर्जन्स ही हुई। आई डोंट थिंक आई हैव क्रेविंग्स। बाकी सिर्फ घर का मम्मी के हाथ का बना हुआ खाने की ही इच्छा होती है। श्रद्धा आर्या के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि वो अपना पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आपको और आने वाले नन्हे मेहमान दोनों को स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब नन्हा मेहमान आपकी गोद में आएगा तब उसकी किलकारियों से आपकी सारी तकलीफें चुटकियों में दूर हो जाएगी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और ऐसे में हर सुहागन जो है इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती है। और जब बात हो रही हो सुहागनों की, क्यों भैया, तो टीवी की दुनिया में तो ये पहला खिताब मिलना चाहिए हमारी मंगल को, मंगल लक्ष्मी की। क्या है ना कि इनकी नाक के नीचे इनके पति जो है आड़ी टेढ़ी हरकत करते रहते हैं, लेकिन ये इतनी पतिव्रता है कि इनको कुछ नजर आता नहीं। लेकिन लगता है इस बार तो इनके भी एंटीना जो है वो खड़े हो गए हैं। जहां मंगल जाती है वहां सौम्या पहुंच जाती है, और आज तो सौम्या पूरे दुल्हन के लिबास में दिखाई दे रही है। अब वो बात अलग है, सौम्या को नहीं पता था कि यहाँ पर मंगल भी उससे टकरा जाएगी। अब ये पहली बार है जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, वो भी पूरी तरह से सज धज कर। अब देखिए, बात ऐसी है कि सौम्या तो अपनी सिंदूर पूजा करने आई थी, जिसके लिए उसे पंडित जी ने कहा था, मगर यहाँ तो मंगल मिल गई उसे, वो भी पूजा करते हुए। क्या सौम्या, आप भी भूल गईं क्या? आज करवा चौथ का व्रत है और इसीलिए मंगल यहाँ पर पूजा कर रही है। मंदिर में मैं एक्चुअली इसलिए आई हूँ क्योंकि फाइनली फेड अप होके मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं एक पंडित जी के पास गई और मैंने उनको पूछा कि आप ही मुझे कोई उपाय दीजिए कि इस बार शादी में कोई अड़चन ना आए। तो उन्होंने मुझे एक सिंदूर का रिचुअल करने बोला है यहाँ पे पेड़ पे, तो मैं एक्चुअली वही करने आई हूँ बस, कि शादी के पहले बस ये मैं एक चीज़ कर दूँ। तो पंडित जी ने कहा है कि कोई विघ्न नहीं आएगा शादी में। एंड एज़ यूजुअल मंगल आ गई है वहाँ पे। मंगल अपनी करवा चौथ की पूजा करने आई है और हम दोनों का एक फेस ऑफ होता है। एंड पिछले कुछ एपिसोड्स में मंगल को थोड़ा बहुत एक शक सा होने लगा है, एक डाउट होने लगा है, तो वो जब मुझे ऐसे देखती है तो काफ़ी शौक हो जाती है और उसके माइंड में भी 10 सवाल चल रहे हैं। सो एक अच्छा फेस ऑफ का सीन शूट किया है हमने अभी, एंड अब देखते हैं कि मैं शादी तक पहुंच पाती हूँ या नहीं। अब ये भगवान का ही तो खेल है कि उन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया, मगर आज मंगल आपको देखकर सौम्या काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपके पास आज सिंदूर और हाथ में मेहंदी, और जिस तरह से आप सज धज कर आई हैं, मंगल को काफी डाउट हो रहा है। अब जैसे तैसे सौम्या कोशिश कर रही है कि वो यहाँ से बच निकले, मगर मंगल है कि उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। अब सौम्या गिरने वाली थी और उसका मंगलसूत्र कोई और नहीं बल्कि मंगल ही बचाएगी। वैसे इस बचाव में मंगल को दिखेगा सौम्या के हाथ में लेटर ए, जो कि उसके मेहंदी में लिखा हुआ है। अब इससे मंगल की बेचैनी और बढ़ जाएगी और उसे याद आने लगेंगे कि किस तरह से कल जो मेहंदी वाली आई थी और मेहंदी वाली ने ये बताया था कि एक और औरत ने आदित्य ही नाम लिखवाया था अपने हाथ में।
ए नहीं है, पूरा का पूरा आदित्य है। एंड इनफैक्ट मेरे दुपट्टे पे भी कहीं पूरा का पूरा आदित्य है। पूरी तैयारी के साथ आई हूँ मैं इस बार। एंड वही है, मंगल ने ऑलमोस्ट देख लिया है, मंगलसूत्र मुझे वापस लौटा रही थी एंड उसने ए देख लिया है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो डाउट्स हैं वो और भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन सौम्या ने स्मार्टली फ़िलहाल तो अपना मुट्ठी बंद करके छुपा लिया। अब इसके बाद मंगल कोशिश तो करेगी कि वो सौम्या के हाथ में लिखा हुआ नाम देखे। अब सौम्या इतनी चालाक है कि वो जैसे तैसे मंगल से पीछा तो छुड़ा लेगी, मगर उसके मन में डर बैठ गया है कि कहीं मंगल आकर सब कुछ बिगाड़ ना दे। मंगल एक्चुअली पीछा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, सौम्या भाग चुकी है। सौम्या, मैं इतना तो बता सकती हूँ कि मैं मंदिर तक खुद तो पहुँच जाऊँगी, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है वो आप लोगों को शायद इतनी जल्दी मैं नहीं बताऊँगी। यस, अब सौम्या अब शायद भूल रही है कि मंगल यहाँ पर हीरोइन है और उसे ही अपने करवा चौथ पर अपने पति का हक मिलेगा। अब इस करवा चौथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे मंगल अपने सुहाग को बचाएगी सौम्या से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।